हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग पाई चार्ट पर आधारित अभ्यास 3A के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों का परिणाम निम्नांकित पाई चार्ट के द्वारा निरूपित है। तो ये जो पाई चार्ट है वह 60 शिक्षार्थियों का वार्षिक परीक्षा परिणाम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी जो हैं 180 अंश त्रिज्यखंड के द्वारा प्रदर्शित हैं और प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी 60 अंश त्रिज्यखंड के द्वारा प्रदर्शित हैं और तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी जो हैं वह 90 अंश त्रिज्यखंड के द्वारा प्रदर्शित हैं और 30 अंश जो है त्रिज्यखंड वाले जो हैं क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं। अब यह पाई चार्ट के द्वारा हमें निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें पहला है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में दिख रहा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ठीक है ना, द्वितीय श्रेणी। अब दूसरा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ 180 है, यहाँ 90 है और यहाँ 60 है, तो सबसे कम 60 ही होगा। तो ये 60 अंश त्रिज्यखंड किसका है, प्रथम श्रेणी का। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। ठीक है ना। अब तीसरा में है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, जब ये पूरा जो सर्किल है वह 60 बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, तो पूरे सर्किल की डिग्री कितनी होती है, अंश 360 अंश। तो यहाँ जो है 360 अंश जो है यह 60 के बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो एक अंश किसके बराबर हो जाएगा, तो यह 60 बटा हो जाएगा 360। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 6 एकम 6 और 6 छका 36, तो यह हो गया 1/6। ठीक है ना, तो एक अंश जो है 1/6 बच्चों को प्रदर्शित करेगा। तो 30 अंश कितने बच्चों को प्रदर्शित करेगा, तो 30 अंश तो जब प्रदर्शित करना होगा तो हम 30 गुणते 1/6 कर देंगे, तो 6 पाँचे 30, 5 एकम 5। तो ये जो 30 अंश त्रिज्यखंड अनुत्तीर्ण के लिए प्रदर्शित हो रहा है, तो यह 5 बच्चों के लिए है। ठीक है ना, तो यहाँ अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम ले देंगे 5 हो जाएगी। ठीक है। अब अगला सवाल है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में क्या अनुपात है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम इस तरह से लगाएंगे कि प्रथम श्रेणी में कितना त्रिज्यखंड प्रदर्शित है, 60 अंश ना, तो अनुपात निकालना है तो प्रथम श्रेणी बटा द्वितीय श्रेणी कर दीजिए। प्रथम श्रेणी बटा द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी बटा द्वितीय श्रेणी, तो यह हो जाएगा प्रथम श्रेणी कितना है 60 और बटा हो जाएगा द्वितीय श्रेणी 180। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 6 एकम 6 36 18, तो यह हो गया 1/3 बराबर 1 संबंधे 3, यानी 1:3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात होगा 1:3, यानी 1:3 के। ठीक है। अब दूसरा सवाल है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ठीक है, तो बच्चों दूसरे में जो पाई ग्राफ दर्शाया गया है यह घायल व्यक्तियों के प्रतिशत का पाई ग्राफ है, जिसमें ये दिखाया गया है 144 डिग्री त्रिज्यखंड के द्वारा पैदल व्यक्तियों को, जो पैदल थे वो घायल हुए हैं, पैदल वाले घायल हुए हैं, और 36 डिग्री के द्वारा कार वाले घायल व्यक्ति हैं, और 54 डिग्री के द्वारा बस वाले घायल व्यक्ति को दर्शाया गया है, और 36 डिग्री के द्वारा साइकिल वाले घायल व्यक्तियों को दर्शाया गया है,
और मोटरसाइकिल वाले घायल व्यक्तियों को 90 डिग्री के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अब इस पाई चार्ट को देख करके हमें निम्नलिखित का उत्तर देना है, जिसमें पहला है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा त्रिज्यखंड जो है पैदल का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पैदल ना। पैदल वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा घायल है। ठीक है ना। अब दूसरा में है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं। तो साइकिल से यात्रा करने वाले का जो भाग है वो 36 अंश है। तो बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल है ना, इसे कितने प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो ये जो पाई चार्ट हमारा दर्शाया गया है यह 100% घायलों के लिए दर्शाया गया है। तो यह जो पूरा सर्किल होता है वह 360 डिग्री का होता है ना। तो 360 डिग्री जो है यह 100% घायलों के लिए दर्शाया गया है। तो यहाँ साइकिल का 36 अंश है। तो जब हम पहले 1 डिग्री का निकाल लेंगे, जब 1 अंश का निकालेंगे तो यह हो जाता है 100/360। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो हो गया 1 डिग्री बराबर 10/36%। ठीक है, अब हमें 36 डिग्री का बताना है। तो 36 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/36 गुणते 36। तो 36 से 36 कट गया तो ये हो गया 10% के बराबर। ठीक है, तो यहाँ है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10% व्यक्ति घायल हुए। तीसरा है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो बच्चों यहाँ मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले का जो त्रिज्यखंड है वह 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो अब 90 डिग्री जब 360 डिग्री जो है 100% घायल व्यक्तियों को दर्शाता है, तो 90 डिग्री कितने प्रतिशत दर्शाएगा। तो एक का हमें मालूम है कि एक डिग्री बराबर होगा 10/36%। तो 90 डिग्री का जब हम निकालेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा 10/36 गुणे 90। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 पाँचे 10 और 2 अठारह 36, 18 पाँचे 90 और 5 पाँचे 25। ठीक है ना। तो ये जो है 25% जो दर्शा रहा है। मोटरसाइकिल वाले घायल व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं, 25%। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है ना। ऐसे भी देखेंगे तो यह 90 है, तो 9 चौके 36। ठीक है ना। ये 1/4 भाग है। तो 1/4 का मतलब अगर 100% का 1/4 करेंगे तो 25% आ जाता है। ठीक है। अब चौथा सवाल है पैदल और कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो पैदल और कार, तो बच्चों यहाँ पैदल कितना है 144 अंश है और कार कितना है 36 अंश है। और जब दोनों को हम मिला देते हैं तो ये पूरा मिलकर के 180 डिग्री हो जाता है ना। तो अब 180 का कितना हो जाएगा। तो जब 360 यानी पूरे का 100% है तो 180 का मतलब आधा सर्किल हुआ। तो आधा सर्किल का कितना हो जाएगा 50%। या इस फार्मूले में जब भरेंगे तभी उतना आ जाएगा कि 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 10/25, 10/36, 10/36 और गुणते 180 ना। तो यहाँ पर देखिए 2 पाँचे 10 और 18 धाम में 180 और 10 पचे 50। तो ये 50% हो गया ना। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा 50%। ठीक है। अब अगला है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो विभिन्न यात्रा साधन, तो विभिन्न यात्रा साधन का मतलब मोटरसाइकिल, साइकिल, बस और कार। ठीक है, ये तो पैदल है। तो अब इन चारों के द्वारा जो घायल व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ आप फिगर में आप देख रहे हैं कि इतना जो है
180 अंश के बराबर है इधर, यानी मोटरसाइकिल, साइकिल और बस मिलाकर के 180 अंश हो गया। और 180 अंश में जब 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 36, तो ये जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 216 डिग्री। अब 216 डिग्री का जब प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 216 गुणे 10/36, 1 डिग्री का 10/36 है, तो 216 का उसमें गुणा कर दीजिए, तो हो गया 2 5 10 और 2 8 36, ठीक है। अब 18 इसे काटिए, छोटा कर लीजिए इसे, तो 18 2 9 18 कर दीजिए, और 2 एकम 2 2 8 16। अब देखिए ये काटिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12, कुल मिला जुला करके 12 हो गया, 12 पचे 60, तो ये 60% के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रसन्नता कितनी हो जाएगी, यह आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60%, ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं, इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों जो फूल लगे हैं वो वृत्ताकार एरिया में लगे हैं, वृत्ताकार क्षेत्र में लगे हैं, जिसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है। तो हम इसे पाई ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे, तो एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, और सर्किल का आधे क्षेत्र में गुलाब यानी 1/2 में गुलाब करना है। तो एक ऐसे जब इसका आधा करेंगे तो ये टोटल जो है 360 डिग्री का होता है, जब आधा कर दिए तो ये 180 अंश का हो गया ना। तो यह 180 डिग्री में क्या हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है। अब लिखा 1/3 क्षेत्र में गेंदा। तो बच्चों 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो ये पूरा जो वृत्त है वह 360 डिग्री का होता है। तो 360 का हम 1/3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री हो जाएगा ना। तो 120 डिग्री जो है हमारा क्या हो जाएगा, गेंदे का ना। तो यहाँ अगर केंद्र है तो इसे हम जब आधार मानेंगे तो आधार मान करके हम 120 ऐसे कोण बना देंगे, 120 का एक कोण बन गया ये इतना। तो यह 120 अंश जो हो गया गेंदे का हो गया, गेंदा का, ठीक है। अब शेष बचा तो कितना बचा, यह 60 बच गया, क्योंकि 120 और 60 जोड़ देंगे तो 180, जब आधा इधर 180 अंश है तो इधर भी आधा 180 अंश होगा, तो 180 अंश में से 120 घटा देंगे तो 60। यह 60 डिग्री जो बचा यह क्षेत्र किसका होगा, डहेलिया का होगा। तो हम इसे पाई चार्ट के द्वारा इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चौथा सवाल है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए, ठीक है। तो एक पाई चार्ट बना है चौथा में। चौथा सवाल है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आधे भाग में इस तरह से ये 180 अंश है, ठीक है, और फिर इधर जो है इतना 60 अंश है, और यहाँ जो है 120 अंश है, ठीक है। अब इधर एक साड़ी बनी हुई है, यहाँ रंग लिखा है और यहाँ गुलाबी रंग है
फिर सफ़ेद है और फिर पीला है। इस तरह से। अब यहाँ पर केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना है 180 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ पर 120 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ जो है शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या, इसे हमें फिल करना है। ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या को फिल करना है, भरना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का है, और कुल बच्चे हमारे कितने हैं शिक्षार्थी, सवाल के अनुसार 36 शिक्षार्थी हैं। तो ये जो 360 डिग्री है, यह जो है 36 शिक्षार्थी को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1 डिग्री कितने को प्रदर्शित करेगा, तो यह 1 डिग्री हो जाएगा 36/360। ठीक है। अब हमें यहाँ 180 डिग्री जो है वह कितने छात्र को प्रदर्शित करेगा, तो जब 180 डिग्री का निकालेंगे, 180 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/360 गुणित 180। ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 18 दूनी 36 और 2 18 36, यानी कुल मिला जुला करके 18। तो यहाँ गुलाबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगी 18, यानी यह जो 180 अंश है, यह गुलाब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, यह जो संख्या होगी 18 के बराबर होगा। ऐसे भी जब पूरा सर्किल 36 को प्रदर्शित करता है, तो आधा सर्किल जो है 18 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब अगला है 60 डिग्री। तो बच्चों जब 1 डिग्री हमें पता चल गया है कि 1 डिग्री का मान कितना होगा 36/360, तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 60 गुणते 36/360 हो जाएगा। ठीक है। तो 36 एकम 36, 36 दहा में 360, और 10 छका 60, 10 छका 60, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी जो 60 अंश का त्रिज्यखंड है वो 6 बच्चों के लिए प्रदर्शित करेगा। ठीक है। और फिर 120 का उसी तरह से निकाल लेंगे। तो जब 120 का करेंगे, तो यहाँ पर जो है 120 गुणते हो जाएगा 36/360। तो 36 एकम 36, 36 दहा में 360, और 10 बरहम 120, तो ये जो है 12 बच्चों को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 18 6 कितना हो गया 24, और 24 और 12 36। ठीक है। तो ये 36 टोटल शिक्षार्थी कितने हो गए 36। तो गुलाबी पसंद करने वाले बच्चे 18 हो गए, सफ़ेद रंग पसंद करने वाले 6, और पीला रंग पसंद करने वाले 12। ठीक है। अब बच्चों 5वां सवाल है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर विद्यालय है ABCD, और नीचे प्राप्त अंक है 20, 25, 30 और 15। तो बच्चों इसे हमें पाई ग्राफ बनाना है। तो जब हम 20, 25, 30 और 15 को जब जोड़ेंगे इसे, तो ये हमारा हो जाएगा 30, 20, 50 और 25, 15, 40, में 50, 40, 90। कुल प्राप्त अंक होगा 90। तो कुल 90 प्राप्त अंक के लिए एक हम सर्किल बना देंगे इस तरह से। ठीक है। एक हम ऐसे सर्किल बना दिए। यह 360 डिग्री का है, और ये जो है हमारी जो है ये मान चलिए कि त्रिज्या है। ठीक है। ये सेंटर है। यह 360 डिग्री बनाता है, 360 अंश। अब ये जो है 90 अंक को प्रदर्शित करता है। ठीक है।
अब हमें ए के लिए 20 अंक लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब 20 अंक के लिए कितना डिग्री का त्रिज्य खंड बनेगा? तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, चूँकि जो है 90 अंक के लिए ये हम 360 डिग्री का कोण बना दिए, यानी सर्किल बना दिए। तो 20 डिग्री के लिए तो पहले हम एक का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 360 बटा 90। और जब 20 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटा 90 गुणे 20, ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, यह है 80 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसे बेस मान करके इस पर चांदा रख करके हम 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सीधा सीधा अगर बनाएंगे तो ये 90 होगा, तो 80 लगभग ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 80 जो है एक वाला विद्यालय हो गया। ये वाला विद्यालय कितना अंक पा गया? एक तरह से 80 अंक। तो ये इतना हम दिखा दिए। फिर उसी तरह से 25 अंक है, तो 25 अंक के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जैसे 20 का गुणा किए हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 360 बटा 90 गुणते 25, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य, और 9 चौके 36 और 25 चौके 100, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय का जो त्रिज्य खंड होगा वो 100 डिग्री का होगा। अब हम इसे आधार मान लें, चाहे इसे आधार मान लें। इसे आधार मान करके हम 100 डिग्री बनाएं, चाहे इसे आधार मान करके 100 डिग्री बनाएं। तो 100 डिग्री बनाएंगे तो इस पर हम इसको आधार मानेंगे, और यहाँ से हम जो है 100 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो ये मान चलिए कि एक अंदाज से जो है हम जब कोण खींचेंगे तो 100 डिग्री का मतलब ये यहाँ से ऐसे बनेगा संभवतः ना, ये इस तरह से कोण बन गया। ये 100 डिग्री हो गया, ये बी का हो जाएगा, ठीक है। ये ए का हो गया 80 डिग्री, ए का कितना आया था? 80 डिग्री, और बी का हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अब हो गया 180, 100 और 80 180, यानी आधा वृत्तखंड पूरा हो गया, ठीक है, वृत्त। अब जो है 30 के लिए, तो 30 अंक के लिए कितना हो जाएगा? तो इसी तरह से हम जब 30 अंक का निकालेंगे तो 30 गुणे हो जाएगा 360 बटा 90। तो 9 चौके 36 और 3 चौके 12, 120। तो यहाँ से हम जो है 120, अब इसे आधार मान करके हम यहाँ से 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो इस तरह से 120 अंश का कोण बना दिए। कितना हो गया? 120 अंश का, ठीक है। तो ये सी वाला विद्यालय हो गया। अब जो है 15 अंक वाला विद्यालय, तो 15 अंक वाला विद्यालय ये जो बचेगा यह 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 120 हो गया। तो इधर पूरा आधा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 180 अंश होता है, तो 120 निकाल देंगे तो यह 60 डिग्री का हो गया। और ये 60 डिग्री जो है डी वाले विद्यालय को प्रदर्शित होगा, ठीक है, डी वाले विद्यालय का हो गया। तो इस तरह से हमारा 5वां सवाल लग गया, ठीक। अब 6ठा सवाल है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। जैसे 6वां सवाल का ये साड़ी बना हुआ है, तो यहाँ ब्रांड ए है, बी सी डी ई, और ए ब्रांड को पसंद करने वाले ग्राहक हैं 40, और बी ब्रांड को पसंद करने वाले ग्राहक हैं 20, सी वाले 15 हैं, डी वाले 15 हैं, और ई वाला 10 है। इसे हमें पाई चार्ट के द्वारा या पाई ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। तो बच्चों, ठीक जिस तरह से हम ऊपर वाला सवाल लगाए हैं उसी तरह से हम इसे भी लगाएंगे। एक हम सर्किल बनाएंगे इस तरह से। अब कुल ब्रांडों को पसंद करने वाली जो संख्या है उसे हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो 40 20 60 और 15 15 30 60 30 90 और 10 100, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 100। तो ये जो सर्किल प्रदर्शित करेगी
ना। ये हमारी अगर त्रिज्या हो गई तो यहाँ से ऐसे जो सर्किल बनती है वो 360 डिग्री का बनता है। तो ये 360 डिग्री जो है यह 100 के लिए प्रदर्शित है ना, या 100 की संख्या को हम 360 डिग्री के द्वारा प्रदर्शित किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 40 संख्या है, तो 40 को हम कितने डिग्री के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो जब 100 को हम 360 डिग्री के द्वारा प्रदर्शित किए तो एक को हम क्या करेंगे 360 बटा 100 डिग्री के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो 40 को प्रदर्शित करना है। चलिए इस तरह से विधिवत लिख देते हैं, आप ऐसे लगाएंगे चूँकि 100 के लिए हम 360 डिग्री 360 अंश का कोण इस्तेमाल करते हैं ना, यानी वृत्त को प्रदर्शित करते हैं वृत्त के द्वारा। तो जो है अब हमें 40 के लिए, तो एक के लिए निकालेंगे तो 360 बटा 100 हो जाएगा। तो जब इसलिए 40 का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटा 100 गुणते 40। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, इस शून्य से यह शून्य कट गया, कितना हो गया 4 छक्का 24 और 4 3 12 2 14 144, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम 144 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ से 144 इससे आधार मान लिए तो 144 अंश का कोण बनाएंगे। तो मान चलिए कि यहाँ पर हम चांद रखेंगे और 144 बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा लगभग बनेगा 144 डिग्री, ठीक है। और फिर 20, तो 20 अंक के लिए कितना डिग्री बनेगा, तो 20 अंक के लिए बस इसी जगह हम 20 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 20 का गुणा, तो ये हो गया 20 पाँचे 100 और 5 7 35 5 दूनी 10, 5 7 35 5 72 डिग्री। अब यहाँ से जो है अब इसे आधार मान करके हम 72 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस तरह से चलिए यह 72 डिग्री का कोण बना दिए आप, ठीक है। अब जो है यह ए का हो गया, यह बी का हो गया। अब यहाँ सी है 15, तो 15 क्या करेंगे, तो जब 1 डिग्री का 360 बटा 100 है तो 15 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो हम 15 का इसमें गुणा कर देंगे। 15 के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, तो 15 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 चलिए अच्छा 7। तो जब 15 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटा 100 और गुणे 15, ठीक है। और इसे काटिए तो 5 3 15 और 5 20 हम 100 और 20 एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 2 18 हम 36 हो गया, 18 बार आया, 18 3 54 हो गया 54 डिग्री। तो 15 के लिए हम 54 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 54 इस पर हम चांदा रख करके हम 54 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 54 डिग्री का कोण जो है 72 से छोटा होगा, तो मान चलिए कि इस तरह से बनेगा 54 डिग्री। ये 54 डिग्री का कोण हमारा ये बनेगा, ये सी के लिए बन गया, ठीक है। अब फिर डी है तो डी भी 54 डिग्री आएगा, इसलिए भी यहाँ भी संख्या जो है 15 ही है। तो 54 डिग्री का लगभग इतना बराबर यही बनेगा 54। तो ये वाला कोण बन गया 54 डिग्री। ये हो गया इसके लिए, ये भी ये हो गया डी के लिए, ठीक है। अब बच गया जो वह 10 के लिए होगा, तो ये कितने डिग्री होगा, तो आप 10 के लिए जब निकालेंगे तो 360 बटा 100 गुणते 10 कर दीजिए, 10 दहा में 100 और 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 10 33 10 का 60 36 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो बचा
यह 36 डिग्री किसके लिए हो गया, ई के लिए हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज जो है 3A का पूरा अभ्यास हल कर लिए, और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा अभ्यास 3A समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।